पारस का यहाँ आना, जबकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम यहाँ पे हुई थी, स्पेशली इन हेल्थ सेक्टर, इसको आप कैसे मानते हैं एज एन इनसाइडर, बिकॉज यू आर ए कश्मीरी? श्रीनगर में हॉस्पिटल बनाना पारस ग्रुप का एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप में ही, बिकॉज यहाँ के कंडीशंस डिफरेंट है, मौसम डिफरेंट है और बहुत सारे और भी चैलेंजेस है। हाँ हाँ। उसके बावजूद भी पारस ग्रुप ने यहाँ हॉस्पिटल बनाया और ऑफ कोर्स काफ़ी सारे चैलेंजेस के साथ यहाँ तक हमने 2.5-3 साल अब कंप्लीट भी करे। टैलेंट की वैसे कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है। बट प्लेटफॉर्म्स की कमी है। डू यू हैव एनी सजेशंस टू बेटर द हेल्थ सेक्टर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? करंट वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजीज़ है, चाहे एआई की बात करें या किसी भी तरह, वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ और हमारे हेल्थ केयर को काफ़ी इम्प्रूव और काफ़ी ईजी बना सकते हैं। दोस्तों आदाब, अर्जू हेल्थ पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नज़ीर गनाई और आज के इस ख़ास शुमारे में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं जो डॉक्टर के साथ साथ एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की यहाँ पे बागडोर संभाले हुए हैं। डॉक्टर मुर्तज़ा हबीब इज़ अ फैसिलिटी डायरेक्टर पारस हेल्थ श्रीनगर। डॉक्टर मुर्तज़ा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फैसिलिटीज़ है पारस हेल्थ श्रीनगर में और किन किन नए इनिशिएटिव्स में इस वक्त ये जुड़े हैं, एंड व्हाट आर द न्यू इनिशिएटिव्स दैट दे आर टेकिंग। दिस इंटरव्यू सीरीज इज़ ब्रॉट टू यू बाय पारस हेल्थ श्रीनगर ऑल्सो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर के अगर हेल्थ लैंडस्केप की बात करें तो पारस डेफिनेटली इज़ a new chapter, a new journey that is being counted in the private health sector. उससे पहले हम जानने की कोशिश करें कि डॉक्टर मुर्तज़ा की जो मेडिकल जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और आप फाइनली यहाँ तक कैसे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपने हमें बुलाया यहाँ, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी पढ़ाई कज़ाकिस्तान में हुई है। मैंने 12th तक यहीं पढ़ाई करी है। उसके बाद मैं कज़ाकिस्तान में था 6-7 साल, वहाँ BBS MD हुआ। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होता था। उसके बाद मैंने दिल्ली में मोस्टली काम किया। हाँ हाँ। उसके बाद मैंने बिट्स पिलानी से एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करी, अच्छा। विच इज़ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद मोस्टली मैं गुड़गांव में काम कर रहा था, लेकिन लेटली मुझे फिर अराउंड कोविड टाइम से मुझे गुड़गांव छोड़ना पड़ा। मैं फोर्टिस में था, फोर्टिस गुड़गांव में काफ़ी साल। उसके बाद एक स्टार्टअप में था जहाँ मैं इंटरनेशनली कुछ काम कर रहा था मल्टीपल कंट्रीज़ में, और इसी सेक्टर में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। बट कोविड से वो काम सारा रुक गया और मुझे हॉस्पिटल सेक्टर में वापस इन द हॉस्पिटल आना पड़ा। तो फिर मौका मुझे मिला राजस्थान में काम करने का, यूपी में काम करने का, पंजाब हरियाणा में काम करने का। मैं मल्टीपल हॉस्पिटल्स में, यही समझ लीजिए, पिछले 5-6 सालों से रहा हूँ। और फाइनली पारस हेल्थ के इस हॉस्पिटल के स्टार्ट के साथ मैं भी यहाँ आया था। और इनफैक्ट आई वाज द वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू एम्प्लॉयज़ हु वर हेयर टू सेलेक्ट अ टीम। तो हमने यहाँ के बेहतरीन डॉक्टर्स हायर करे, एक टीम बनाई, और अराउंड मार्च अप्रैल में हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल तैयार था। 22 की बात है। और फिर हमने उस हिसाब से लॉन्च किया और हमने काम स्टार्ट किया करना यहाँ पे। तो उस पर थोड़ा बाद में हम आते हैं कि पारस ने अपनी, क्योंकि ये पॉडकास्ट जो है, ये इंटरव्यू जो है इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि हम मोस्टली पारस का जो ऑपरेशनल वैल्यू है उस पर बात करेंगे और आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। अभी तक जितने भी डॉक्टर्स हमारे पास आए उन्होंने अपने एक डेडिकेटेड डेजिग्नेटेड स्पेशलिटीज़ के बारे में बात की, लेकिन you being the facility director, you had to oversee everything at the hospital. You had to kind of supervise, and the job is difficult. The job is challenging sometimes. तो पारस का यहाँ आना, कश्मीर में ख़ास तौर से आना, जबकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम यहाँ पे हुई थी स्पेशली इन हेल्थ सेक्टर, तो इसको आप कैसे मानते हैं एज एन इनसाइडर, बिकॉज यू आर ए कश्मीरी, but then as someone who has really worked outside in the administrative positions also, how do you see this as a game changer in the health sector? इसका आंसर मैं 2 पार्ट्स पे दूंगा। पहले मैं पारस के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। कोविड स्टार्ट होते ही मौका मिला मुझे पारस से जुड़ने का, और तभी अभी पारस श्रीनगर की बात इतनी फॉर्म्ड वे में नहीं हो रही थी पारस में। मैं पारस उदयपुर ज्वाइन करा था एज हेड ऑफ मेडिकल सर्विसेज, और कोविड का टाइम था, वी ऑल नो, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। हमने वहाँ जैसे
हर जगह उस तरह उस शहर में भी अपने चैलेंजेस थे, वो किया। लेकिन उसी दौरान मुझे सुनने में आया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो श्रीनगर में भी एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। तो आई वाज क्वाइट इंट्रीग्ड कि चलो कोई हॉस्पिटल ग्रुप पहल कर रहा है श्रीनगर में भी इस तरह का हॉस्पिटल स्टार्ट करने का। मुझे इसमें फोर्टिस चेन में या मैक्स चेन में काम करने का मौका मिला, तो मुझे पता था प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैसे। इनफैक्ट मुझे प्राइवेट का ही ज़्यादा तजुर्बा है इंडिया में। गवर्नमेंट में मैंने कभी काम नहीं किया, मौका नहीं मिला, एक्सेप्ट माई इंटर्नशिप जो बहुत शुरू में करी थी मैंने, हाँ हाँ वो भी दिल्ली में। तो श्रीनगर का या कश्मीर का मुझे हेल्थ सेक्टर का बिल्कुल आइडिया कभी फर्स्ट हैंड नहीं हुआ। तो एक चीज़ है कॉरपोरेट्स का, ऑफ कोर्स दे इन्वेस्ट वेयर दे सी सम रिटर्न्स आल्सो, वेयर दे सी देयर इज़ सम होप आल्सो ऑफ गेटिंग रिटर्न्स, ऑफ गेटिंग सक्सेस, ऑफ सस्टेनेबिलिटी। श्रीनगर में हॉस्पिटल बनाना पारस ग्रुप का एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप में ही, बिकॉज यहाँ की कंडीशंस डिफरेंट है, मौसम डिफरेंट है और बहुत सारे और भी चैलेंजेस है। हाँ हाँ उसके बावजूद भी पारस ग्रुप ने यहाँ हॉस्पिटल बनाया और ऑफ कोर्स काफ़ी सारे चैलेंजेस के साथ हम यहाँ तक हमने 2.5-3 साल अब कंप्लीट भी करे। पारस का वैसे एक विजन है टियर 2 सिटीज़ में मीडियम जो हम कहते हैं उस तरह की जो पॉपुलेशन सेक्शन है, मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं हम, उनको एड्रेस करने का, उनके लिए हेल्थ केयर अफोर्डेबल या एक्सेसिबल बनाना। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यहाँ के लोगों के लिए एक नया तरह का चीज़ थी, नया ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल था, नया एक इस लेवल का हॉस्पिटल आया था। तो उस सारी चीज़ को एक्सेप्टेंस या उस सारी चीज़ को स्टार्ट करने में काफ़ी सारे हमें चैलेंजेस भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी हद तक हम अच्छी तरह से इंटीग्रेट हुए हैं लोकल पॉपुलेशन में। हमारी एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई है और साथ साथ लोग भी देख पा रहे हैं कि हम किस किस तरह का काम कर रहे हैं। हाँ एक अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को, जैसे हमारा हॉस्पिटल 200 बेडेड है, उसको चलाने के लिए आपको हर तरह की स्पेशलिटीज़, इफ़ नॉट ऑल द सुपर स्पेशलिटीज़, लेकिन कुछ बेसिक मिनिमम सुपर स्पेशलिटीज़ चाहिए ही चाहिए, ताकि तभी आप अपने आप को मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहला सकते हो। सही। तो अराउंड 60-70 डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ फुल टाइम जुड़े हैं। उनके टैलेंट के साथ, उसके बलबूते पे हम खुद को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोलते हैं। हमारा क्रिटिकल केयर से लेकर इमरजेंसी केयर या बाकी डिफरेंट स्पेशलिटीज़ सभी 24/7 अवेलेबल थी, जिसको बोलते हैं। वो सारा चीज़ क्रिएट करना यहाँ इतना आसान नहीं था, बट वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह पारस के एक तरह से सपोर्ट से हम वो क्रिएट कर पाए। देखिए हमारे पास अगर देखा जाए तो टैलेंट की वैसे कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है। टैलेंट हमारे पास बहुत है, बट प्लेटफॉर्म्स की कमी है। तो इस जो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और 99% हमारे डॉक्टर श्रीनगर से ही है, श्रीनगर एज इन कश्मीर डिवीज़न से हैं। हाँ हाँ तो अपने जीएमसीज़ के हैं या स्किम्स के हैं, जम्मू स्किम्स। जी जी एग्जैक्टली, स्टेट के डॉक्टर्स जिन्होंने बाहर भी कुछ क्वालिफिकेशंस या सुपर स्पेशलिटी बिल्कुल। पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली या मल्टीपल अदर इंस्टीट्यूशंस, रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस से हासिल करी है, वो सारे एक रूफ में लाना और उनको वो प्लेटफॉर्म देना, उसके लिए मैं मतलब पर्सनली दो आई वर्क फॉर पारस, बट आई सी इट एज ए ग्रेट इनिशिएटिव बाय कॉरपोरेट सेक्टर, जिन्होंने यहाँ इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट करा। इतने सारे डॉक्टर्स को न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट दिया, पर मौका भी दिया अपने टैलेंट को दिखाने का, नहीं मतलब उन्होंने एक काम करने का मौका भी दिया, जिसके बलबूते पे हम आज अराउंड 100 बेडेड क्रिटिकल केयर यूनिट चला रहे हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ क्रिटिकल केयर चला रहे हैं। हमारे जो क्रिटिकल केयर के हेड है वो भी एम्स दिल्ली के पास आउट है, इमरजेंसी हेड हमारे मैक्स से ट्रेंड है। इस तरह के डॉक्टर्स हैं, सब कश्मीरी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह टुगेदर वी हैव क्रिएटेड ए वंडरफुल टीम, जो शायद यहाँ कश्मीर डिवीज़न में उस तरह की टीम एक साथ नहीं है। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस जो प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में है वो है क्वालिटी और वॉल्यूम्स का। बिल्कुल। बहुत हाई वॉल्यूम्स को एड्रेस करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को, या और उसमें ओबियसली जब वॉल्यूम्स में करते हैं तो क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। जी। हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर हमारे वॉल्यूम्स रिलेटिवली कम है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, बट हम क्वालिटी को बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तरह हाँ हाँ एड्रेस कर सके और अच्छी तरह से वो क्वालिटी प्रोवाइड कर सके जो दुनिया में कहीं भी पॉसिबली दी जाती है, वो सारा हम यहाँ अपने शहर में पॉसिबल कर सके अपने मरीज़ों के लिए। आपने बात की एक्सेसिबल एंड एफोर्डेबल हेल्थ केयर की, पेशेंट केयर की, तो
पिछले 3 साल पारस के लिए, ख़ास तौर से पारस हेल्थ श्रीनगर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहे हैं। तो कैसे वो ड्रीम आप देखते हैं रियलाइज़ होते हुए? एक नोशन है, देखिए, अगर आप पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम या जिसको गवर्नमेंट बोलते हैं वो फ्री था हमारे कंट्री में, स्टेट में, हर जगह, हुँ, उससे एक ट्रांजिशन नर्सिंग होम्स का और उससे ट्रांजिशन एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का, जो इंश्योरेंस पे या लेट्स से गोल्डन कार्ड जैसी स्कीम्स पे, CGHS ECHS की स्कीम्स पे चलता हो जी। और कैश पे चलता हो, तो सडनली द पॉपुलेशन which is used to not pay for healthcare services is paying something for healthcare services, हुँ, हुँ। and in their state, in their city, वो ऐसे देखा गया कि वो एक इस तरह की चीज़, इस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए एक्सपेंसिव है। हुँ, बट इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि यही सारी चीज़ें अगर आप दिल्ली NCR या पंजाब में भी किसी बड़ी जगह शहर में जाते, जहाँ हमारे मरीज़ अक्सर जाते हैं, जम्मू कश्मीर के, वो हमसे इफ़ नॉट 3-4 टाइम्स एक्सपेंसिव होते हैं, ईजिली 2 टाइम्स तो एक्सपेंसिव है ही है। हाँ, तो इस लिहाज से हम काफ़ी अफोर्डेबल है, अपने शहर में है तो एक्सेसिबल भी है। बट इस चीज़ को देखने के लिए हमें कंपेयर इसको एक प्राइवेट हेल्थ सेक्टर से करना होगा कंट्री लेवल पे, बिल्कुल। तो दैट मेक्स पारस ग्रुप क्वाइट एक्सेसिबल, क्वाइट अफोर्डेबल। तो एक नोशन ऐसा क्यों हुआ कि पारस में जो है अफोर्डेबिलिटी नहीं है, एट लीस्ट फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड क्लास? या डू यू थिंक इट वाज समहाउ ऑर्केस्ट्रेटेड? ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको जवाब देना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि ऑर्केस्ट्रेटेड था कि नहीं। बट देखिए, मैं वही, जैसे मैंने अभी जवाब दिया आपको, कि एक चीज़ जो आपको, मतलब हेल्थ केयर फ्री से सडनली पेड बन जाए तो वो एक्सपेंसिव तो लगेगा, कोई भी चीज़ वैसी हो। बिल्कुल। तो एजुकेशन भी ऐसे एक ज़माने में फ्री था, सब कुछ जो भी था, हाँ, और उससे जब वो चेंज हुआ पेड, तो वो भी एक्सपेंसिव लगा। तो एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है, उस दौरान हम एक्सपेंसिव लगे, लेकिन हमारे रिजल्ट्स देखकर, अगर आप आज की डेट में हमारे हॉस्पिटल में किसी भी दिन आओगे, आपको समझ आएगा कि लोगों ने कितनी अच्छी तरह हमारे हॉस्पिटल को एक्सेप्ट किया है, और जो एक नोशन बना था कि एक्सपेंसिव है, वो कैसे दिन ब दिन दूर होता जा रहा है। बिकॉज़ ये वही पेशेंट है जो स्टेट से बाहर जाते थे छोटी हाँ, बड़ी चीज़ों के लिए, और उन जगहों से कंपेयर करते हुए हम बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। और हाँ, अपने शहर में जब कोई पेशेंट, मरीज़ ट्रीटमेंट लेता है, उसका खर्चा और उसकी जो परेशानियां हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बिकॉज़ बाहर जाते हैं तो 2-3 लोगों को साथ जाना होता है, एक रहने के लिए जगह ढूंढनी होती सही है, बात है। नए डॉक्टर्स, लैंग्वेज का प्रॉब्लम, अलग अलग तरह की चीज़ें, खाने पीने का प्रॉब्लम, वो सारा अपने शहर में एटलीस्ट नहीं रहता। और मतलब अगर इस साथ हॉस्पिटल या कौन सडनली सोरे खानदान खड़ा तन, चाहे कंस खून ज़रूरत आए, पोंसन ज़रूरत आए, तिम चीज़ अवेलेबल आसान पन्ने शहर नबर ईजिली कंस खतर तो बिल्कुल। कहें। भले तत आस कुन सात कुमन कहें चीज़न मज ईजिली या एक्सेसिबल तम कुसमुक वन सैनिस स्टेट्स मज फॉर एग्जाम्पल, बट यम चीज़ मैटर करान अक्स मरीजस खतर, तिहज फैमिली खतर। अकिस पेशेंटस या अकिस तथ फैमिली या डिसाइड जो गसन कि ठीक है मे फॉर फर्दर ट्रीटमेंट दे टेक ए कॉल टू गो टू दिल्ली और एल्सवेयर, वाई देर इज नॉट दिस सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि मे हेकि अथ इलाज यतन गसित? इज इट बिकॉज देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एल्सवेयर कि ऑप्शन तुथ कि मे फलान डॉक्टर्स नश नबर गसन, कि अत मज अवेयरनेस जरूरत? अवेयरनेस ज़रूरत, मगर अख चीज़ बे मतलब यह पर्सनल पन ख्याल कि अस पन डॉक्टर फिक्र खसान वी डोंट तीत ट्रस्ट आवर ओन। या वी डोंट ट्रस्ट अवर ओन अच्छा। पीपल। यमे डॉक्टर ये दिल्ली NCR मज या इवन आउटसाइड कंट्री काम करान, तो आसनो बूझमित कह नाव सान डॉक्टर यम इंटरनेशनली काम करान, तो इंटरनेशनली रिनाउंड, तिम ट्रेन गमित सानी मेडिकल कॉलेजन मज। यमे डॉक्टर्स करान मतलब वर्ल्ड के डॉक्टरन तो लीड, तिथि ही डॉक्टर पे शहरस मज। तो बट समटाइम्स कह लुकन यह नोशन कि शायद सन पन डॉक्टर, कशिर डॉक्टर तीत असल कह, देयर फर्स्ट चॉइस और एनी कॉम्प्लेक्सिटी अराइज, तो वो फ़ौरन बाहर जाते हैं कि चलो इसका ट्रीटमेंट खतर नेबर रहता। सो लेट मी एक्सेप्ट दिस। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कहानी मेरी ज़िंदगी की है। मेरे वालिद मोहतरम 2014 में है। 2013 से वो बीमार रहते हैं और फिर अचानक अ, ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमने ही वाज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल सेल कार्सिनोमा लंग, एंड वी हैड टू डिसाइड टू टेक हिम टू a different
सेकंड ओपिनियन के लिए डिफरेंट जगह लेना है. तो फाइनली वी डिसाइडेड टू टेक हिम टू दिल्ली. एंड एम्स में डॉक्टर ललित कुमार वाज द हेड ऑफ द ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट. ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर्स फॉर ऑन्कोलॉजी. तो जब उन्होंने उनके रिपोर्ट्स वगैरह देखे जो उनको यहाँ पे सिक्किम्स में ट्रीट किया जाता था, तो जब उन्होंने रिपोर्ट्स देखे, उनने फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशंस रखी, तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने रूम में. उन्होंने बोला कि नज़ीर आप एक चीज़ काम करें, मैंने कुछ कुछ चीज़ें देखी हैं, तो आई एम रूलिंग आउट द सर्जरी पार्ट टू दिस पेशेंट. सेकंड, जिन डॉक्टर्स ने इनको ट्रीट किया है वहाँ सिक्किम्स में या आपके स्टेट में, दे आर द फाइनेस्ट डॉक्टर्स जिनके साथ मैंने खुद काम किया है. तो आप घर जाके उन डॉक्टर्स का पहले शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उनने एक प्रोग्नोसिस जो है बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से और अच्छा ट्रीटमेंट उनने किया है. तो आई थिंक डॉक्टर साहब आपका कहना बजा है जब आप कहते हैं कि वी हैव टू ट्रस्ट आवर ओन पीपल, वी हैव टू ट्रस्ट आवर ओन सिस्टम फर्स्ट. जी. ये भी एक सही बात है कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, इट इज़ फार वाइब्रेंट, इट जी, इज़ फार बिल्कुल. एक्सेसिबल एंड वी हैव द फाइनेस्ट डॉक्टर्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर. अगेन आप पे आते हैं कि जब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर you take feedback from technicians, from doctors, from patients, from attendants also. So you are bombarded with feedback. Sometimes the feedback is good, sometimes feedback is very, very critical. How do you deal with that feedback? And do you have a mechanism, scientific mechanism, to rectify that and to work on that feedback? देखिए, फीडबैक एक ऐसी चीज़ है, अगर हम उसको ओपनली ले, पॉजिटिवली ले, तो आप अपने सिस्टम को, अपनी चीज़ों को, अपने एक्शंस को ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं. हाँ. और मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल मतलब मैकेनिज्म टू टेक फीडबैक है इसकी कुछ भी पर्सनल नहीं लेना. हम एक प्रोसेस में हैं और उस प्रोसेस को बेहतर करने के लिए लोगों का फीडबैक और लोगों का परसेप्शन समझना, सुनना बहुत ज़रूरी है. उस हिसाब से मैं मतलब चाहे फीडबैक कितना भी क्रिटिकल हो, मेरी कोशिश ये रहती है एटलीस्ट कि हम इसको इस तरह से इंटीग्रेट करें कि कुछ अपने सिस्टम को बेहतर करें. देयर इज़ मतलब लॉट ऑफ गैप नाउ एंड देन हियर और देयर इन द सिस्टम जो हम बेहतर कर सकते हैं, तो उस तरह लेते हैं. लेकिन कई बार ऐसा फीडबैक भी आता है जो मतलब मैं समझता हूँ इतना रिलेवेंट नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है, वो फिल्टरिंग सिस्टम रखना पड़ता है. फीडबैक फॉर द हेक ऑफ फीडबैक है, मतलब जी, हमारी मतलब क्रिटिसिज्म ऐसे ही हो जाता है. हाँ जी, वही समझ लीजिए आप, क्रिटिसिज्म बोलिए. देखिए, मैं जिस तरह अपने टेक्नीशियंस और नर्सेज को देखता हूँ, मुझे लगता है वो वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड है, लेकिन कोई उनसे फिर उस तरह की एक्सपेक्टेशन रखे कि वो हर तरह का काम और बिसाइड्स मेडिकल वर्क भी करेगा, किसी भी लेवल तक जाए. वी हैव टू ड्रॉ लाइन्स. कहाँ तक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन युस आसान तमिक पैरामेडिकल स्टाफ खास तौर से नर्सिंग स्टाफ जी, यह बैक बोन यह तुथ स्टाफ यमुक इंप्रेशन इमीडिएटली अकिस पेशेंट गसान. ट्रू. हाउ इज पारस कंसिडरिंग एंड रिटेनिंग इट्स नर्सिंग स्टाफ एंड ऑल्सो रिक्रूटिंग की क्या क्या मद्देनज़र रख के कि आपको बेस्ट देना है पेशेंट्स के लिए? बह वनो तोह मतलब ये अक लोकल युस समझान अस मज क्या स्ट्रेंथ्स तो अस मज क्या वीकनेस. बस वनकस नर्सिंग कत कर प्राइमरली. स्ट्रेंथ असल डिग्रीज, एजुकेशन असल, मे ईजिली पोस्ट ग्रेजुएट तो मिलान, मे तम खुद ज़्यादा एजुकेटेड ट्रेन्ड नफर मिलान. वीकनेसेस अस थोड़ा सो फिजिकल काम कर आदत कम, अकिस नर्स नश एक्सपेक्ट करान कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स मज. बट थैंकफुली थ्रू ट्रेनिंग्स, थ्रू मोर इंटरनल कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन सिस्टम जो हमने इंटीग्रेट किया है अपने सिस्टम में, हम अपने नर्सेज को काफ़ी ट्रेन करते हैं, काफ़ी वेज में ट्रेन करते हैं ताकि वो पेशेंट्स को अपना बेस्ट दे. हैविंग सेड दैट मज चैलेंज आई वोंट डिनाई दैट, बट तमिक सोल्यूशन कंटिन्यूस ट्रेनिंग, वी आर ऑन दैट. अस पन हेड नर्सिंग हिंद तो बे क्या ट्रेनर्स वगैरह साउथ इंडिया पे निमुत, बिकॉज तम नॉट ओनली इन आवर कंट्री, तम अब्रॉड तो वारिया असल एग्जाम्पल नर्सिंग हिज. आवर नर्सिंग इज हेडेड here locally also by someone from Kerala. Okay. And overall जो हमारा पैन पारस का नर्स भी जो हेड करते हैं वो भी एक साउथ इंडियन ही है. तो उनका एक कंटिन्यूस सिस्टम है ट्रेनिंग का और एजुकेशन का, जिससे आई थिंक हमने फाइनेस्ट नर्सेज भी अपने सिस्टम में बनाए हैं जो बाहर भी जा रहे हैं, मल्टीपल इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स भी पास कर चुके हैं कुछ उनमें से, और
they are doing good, not just here but outside also. There are very few options in the corporate hospitals in Kashmir. What makes you different from the rest of the lot? Multiple things. It's a very limited corporate hospital, even it's really corporate hospital one. We are all actually in forming stage किसी न किसी वे में. When at stages पे केमिस कोता infra च, केमिस कोता equipment च, केमिस कोता manpower च, तो केमिस कोता पत्किन support system च. सही. सो करी वारिया क्या decide. Thankfully पार्सस मज छुस वारिया strong. तो तमकिन छुस पानिस पान समझान luckier than others that we have a strong support system, strong platform. Our equipments are really world class. Our infra is very good. All that together puts us at a place where we can call ourselves the best corporate hospital in Valley. So how can you give the overall picture of your hospital? कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स है आपके पास, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास विच आर हाईली इक्विप्ड, सोफिस्टिकेटेडली इक्विप्ड? तो कैसा एक पिक्चर आप पेश कर सकते हैं? देखिए, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बहुत टारगेटेड वे में डिज़ाइन होता है कि डिजीज़ बर्डन क्या है और पॉपुलेशन को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है. उसी सिलसिले में फिर हम उसी तरह के डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा फोकस देते हैं. हमारे पास कार्डियक साइंसेस के सारे मतलब CTVS सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी जो वगैरह वो सारी चीज़ें होती है, या कार्डियक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी, तो हार्ट के रिलेटेड सारे डिपार्टमेंट, सारे डॉक्टर्स मौजूद है. उसके बाद हमारे पास ऑन्कोलॉजी के कई सारे पहलू जो है वो उसके डॉक्टर्स अवेलेबल है. मैं ऑन्कोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा डिटेल और बताऊंगा आगे कि क्या चीज़ें नहीं है जो हम आगे फ्यूचर में सोच रहे हैं इनकॉर्पोरेट करने का. उसके बाद न्यूरो साइंसेस, पारस का हमेशा स्ट्रॉन्ग सूट रहा है. न्यूरो साइंसेस में हमारे 7-8 डॉक्टर्स हैं जो उनमें से न सिर्फ कुछ वादी में मशहूर है बल्कि बाहर भी मशहूर है. कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं हमारे साथ जुड़े साहब आपके बिल्कुल बिल्कुल इंक्लूडिंग हिम. उसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट अच्छा डेवलप्ड है हमारे पास. उसमें हमारे पास बहुत ही अच्छे पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशन है जो कंट्री में गिने चुने हैं. उनमें से एक हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है. उसके अलावा हमारे पास यूरोनेफ्रोरीनल साइंसेस का डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है. इनफैक्ट हम जल्दी ही हमारी कोशिश है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट भी करें अपने हॉस्पिटल में. अच्छा. उसकी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो गवर्नमेंट ने चेक्स वगैरह है वो चल रहा है अभी. वी आर होपफुल दैट by year end we will do our first kidney transplant also. In addition to that we have gastro sciences, we have endocrinology, we have ENT, internal medicine. इस तरह की सारी स्पेशलिटीज़ है. We have a very strong pulmonology department also. हमारे साथ 3 स्ट्रॉन्ग पल्मोनोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं. उनमें से एक एम्स दिल्ली के पास आउट है. वो सारे इंटरवेंशंस वगैरह करते हैं. तो कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि हमारे पास सारे वो स्पेशलिटीज़ है जिनकी हमें यहाँ वादी में ज़रूरत है. उस तरह के हमारा क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी केयर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. हमारे पास राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर में कंसल्टेंट लेवल डॉक्टर्स रहते हैं. एंड सेम इज़ ट्रू अबाउट इमरजेंसी केयर. बिकॉज राउंड द क्लॉक उतने सीनियर डॉक्टर्स मिलना मुश्किल है और जगहों पे. बिल्कुल. और उस तरह के डॉक्टर्स अंडर वन रूफ एंड उस तरह का प्लेटफॉर्म रखना वो हमने बहुत ज़रूरी समझा यहाँ श्रीनगर में. वो हमने क्रिएट किया हुआ है. हमारे डायग्नोस्टिक्स बोथ पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अच्छा, 2-3 साल से जब हम देखते हैं ग्राफ ऑफ द पारस, दिस ग्राफ कुड बी अ ग्रोथ ग्राफ एंड इट कुड बी a graph that shows you how you are reaching out to the community with better healthcare facilities. लेकिन the moment you put anything about Paras on social media, you will initially get couple of comments which are very negative, which are very critical about your facilities. How are you doing rectification of that? और उसमें आप क्या क्या कर रहे हैं? जैसे कि एक परसेप्शन बिल्डिंग हुई है कि पारस जी बहुत महंगा हॉस्पिटल है. आप कह रहे हैं कि अफोर्डेबल है व्हेन यू टेक इट टू द पिक्चर ऑफ द नेशनल लेवल. और आपकी क्या क्या फैसिलिटीज़ और हाउ आर यू रेक्टिफाइंग दैट थिंग? देखिए, उन सारे कमेंट्स को एक फीडबैक की तरह, जैसे मैंने बोला, फीडबैक की तरह लिया जाए. कुछ उसमें फ़िल्टर करना पड़ता ज़रूरी है बिकॉज कुछ कमेंट्स का अननेसेसरी बोलिए या उन पर काम भी नहीं किया जा सकता. अगर कोई बिल्कुल ही डिस्कार्ड करता है किसी चीज़ को बिना देखे बिना समझे, उसको फीडबैक की तरह लिया भी नहीं जा सकता. बिल्कुल. लेकिन साथ साथ जो हमारे मरीज़ हमारे यहाँ से ठीक होके
या किसी भी तरह से जाते हैं, उनका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमें क्या बोलते हैं, उस हिसाब से हम अपने आप को कितना बेहतर कर सकते हैं और उस पे काम करना, वो हमने लगातार जारी रखा है। और उसी सिलसिले में हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स जो एक बार हमारे पास आए, वो बार बार आते हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स की वजह से या चाहे हमारे हॉस्पिटल की वजह से। हमारे पेशेंट्स हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। हाँ, एक तो ये चीज़ है सर। दूसरा, उस तरह की फैसिलिटी अंडर वन रूफ मिलना भी कुछ पेशेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है शायद और जगहों पे। वो सब कुछ एक जगह क्रिएट करना है और एक जगह रखना, और उस हिसाब से वो पेशेंट का टाइम बचना, वो एक मरीज़ ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रॉट होता है, हाँ। उसको अगर उस तरह का सपोर्ट इजीली और सब एक जगह मिले, वो ईज़ उसके लिए क्रिएट हो, उससे अच्छा उस मरीज़ के लिए कुछ नहीं होता। जब वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो फिर उनका फीडबैक चेंज होता है। वो फीडबैक फिर ये हो सकता है कि खाना अच्छा नहीं था, ठंडा था, रैदर दैन कि ये हॉस्पिटल ही अच्छा नहीं है। या वो फीडबैक ऐसा हो सकता है कि हमें वेट करना पड़ा। तो फीडबैक टू फीडबैक मैटर करता है। अगर आप हमारे फीडबैक्स देखोगे, आपको हर तरह के फीडबैक्स मिलेंगे। आप सही बोल रहे हो, कुछ का फीडबैक टोटली डिस्कार्डिंग होता है, जो रिजाइंड विद आवर सिस्टम या जो भी है। उस फीडबैक को तब सीरियसली लिया जा सकता है अगर उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया हो हमारा हॉस्पिटल। सही। तो मैं समझता हूँ ये एक प्रोसेस है, इसमें हमें शायद और टाइम लग सकता है, लेकिन मैं 3 साल में अभी देख रहा हूँ कि हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है मेरे हिसाब से। चाहे वो फीडबैक्स हो, चाहे वो इस तरह के कमेंट्स की बात चल रही हो, या चाहे वो जो हमारे रिजल्ट्स हो। जैसे हमारे क्लिनिकल आउटकम्स हम मेजर करते हैं, हमारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में एक प्रॉपर सिस्टम होता है। हाँ, तो हमने करीबन 3,000 सर्जरीज करी इन 2.5 सालों में। और हमारी मोटेलिटीज़ 0.5% से भी कम है। तो आपने 3 साल में 3,000 से जायद सर्जरीज की, जी। तो मोर्टेलिटी क्या थी उसमें? 0.5% से लिटिल लेस है वो। हाँ, और हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, ये मैं नंबर्स ऐसे ही नहीं बोलता, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी मोर्टेलिटीज़ की बात होगी तो इतने बड़े हॉस्पिटल में जो अपने आप को टेरिशरी केयर बोलेगा, वहाँ कभी कभी मोर्टेलिटीज़ होंगी। ऐसा नहीं क्योंकि है कि आपके पास एक्सट्रीम केसेस आते हैं, कभी जी आपके बिल्कुल पास बिल्कुल सीरियस केसेस बिल्कुल आते हैं कभी, तो बिल्कुल। और हम यूजुअली क्या होता है, अगर कोई छोटा हॉस्पिटल हो, उनके पास सिस्टम ऐसा होता है कि इस तरह की इलनेसेस को वो ट्रीट करेंगे, जो ही वो इस रेंज से बाहर जाएंगी वो उनको रेफ़र करते हैं तो हायर सेंटर। हाँ, हमारे लिए हायर सेंटर कुछ नहीं है, हम खुद हायर सेंटर है। हाँ, तो हमारे पास वो रेफ़र का मैकेनिज्म नहीं है, हम खुद उनको क्लेम करते हैं, हम खुद ट्रीट करेंगे। हाँ। तो उस तरह के मरीजों को अगर ट्रीट करेंगे तो कभी कभी कुछ कुछ मोर्टेलिटीज़ तो होंगी। अच्छा। वो तो जिस तरह के हम ओपन हार्ट सर्जरीज कर चुके हैं, जिस तरह के नंबर्स और कॉम्प्लेक्स केसेस हमने करे हैं, उनमें से मतलब वर्ल्ड लेवल पे कुछ मोर्टेलिटी परसेंटेजेस है, हम उसके अंदर ही है। हमने ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा है, हमारे इन्फेक्शन रेट्स बहुत ही कम हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, अभी हमारा जो न्यूनेटोलॉजी यूनिट है, नीकू जिसको बोलते हैं, बच्चों का आईसीयू है। आप समझिए वर्ल्ड में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ बच्चों को विदाउट एंटीबायोटिक्स भी ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारा सेंटर ऐसा है, हमने कुछ बच्चों को बिल्कुल मतलब जो समझ लीजिए अंडरवेट बच्चे पैदा हुए थे, विदाउट एंटीबायोटिक्स, विदाउट एनी इंजेक्टेबल ड्रग्स सही। वगैरह, उनसे भी ट्रीट करा है एंड दे हैव कम आउट वेल। वो सारी चीज़ें पॉसिबल तब है, देखिए ये सारी चीज़ें उनको समझ आती है ना, जो इसको मतलब जो उसको फर्स्ट हैंड देखते हैं या हाँ, समझते हैं। ऐसे सबसे एक्सपेक्ट करना कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ समझे और बैठे बैठे जैसे मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ आपको और आप मान ले, वो शायद पॉसिबल नहीं है, वो वक्त के साथ ही आएगा। हाँ, हाँ, बट मैं एज अ कश्मीरी मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, हमारे पास ऐसा हॉस्पिटल है और विद इन रीच है, शहर के बीचों बीच है। मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स, खुदा न खास्ता अगर ये हॉस्पिटल नहीं होता, उनको वो ट्रीटमेंट उस पॉइंट पे उस वक्त पे सही से नहीं मिलता, हाँ, अगर ये हॉस्पिटल वहाँ नहीं होता। और हमें पता है, देखिए अगर आप वॉल्यूम्स को एड्रेस कर रहे हो, जैसे हमारे शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ मिडल ऑफ द नाइट जाना और किस तरह एक डॉक्टर एड्रेस करे 10 20 15 पेशेंट्स को, वो अपने आप में एक चैलेंज है। हाँ, हाँ, और उसके बरक्स हमारा हॉस्पिटल बहुत डिफरेंट तरीके से, हमारे पास 2 3 पेशेंट होते हैं तो 2 3 डॉक्टर्स भी होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। हाँ। तो जाहिर सी बात है क्वालिटी पे असर तो पड़ता है। तो दोस्तों, जब हेल्थ केयर की बात करें तो डेफिनेटली जब हम बात करते हैं तो चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्स हेल्थ श्रीनगर की जब बात करें तो यहाँ पे भी एक प्रोटोकॉल के अंडर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। यहाँ पेशेंट्स ट्रीट किए जाते हैं, एक प्रोटोकॉल फॉलो हो जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का कोऑर्डिनेशन होता है। तो गवर्नमेंट जब तक फैसिलिटेट नहीं करेगी हेल्थ सेक्टर को, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को, तो इट विल क्रम्बल, इट विल नॉट वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके गवर्नमेंट सेक्टर में
आए दिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, क्या आप उन डॉक्टर्स को बैन करते हैं? क्या आप उन डॉक्टर्स को ये बोल के बोलते हैं कि आप बैठिए, आपको कोई काम नहीं करना है? यहाँ पे आपका स्केल डिफरेंट क्यों होता है? आपको एक जस्टिफाइड व्यू लेके यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन दिस, व्हाई यू आर टेकिंग एन एक्सट्रीम स्टेप ऑफ बैनिंग अ वेरी फाइनेस्ट डॉक्टर from certain procedures. So that is to be seen. As an administrator, कल को हमें खुदा ना खास्ता यहाँ पे एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, नेचुरल क्लेमिटी होती है, हाउ इज पारस इक्विप्ड टू डील विद दैट काइंड ऑफ कोविड लाइक सिचुएशन है कल को? तो डू यू थिंक योर हॉस्पिटल इज इन अ पोजिशन टू डील विद दैट काइंड ऑफ एक्सीजेंसी? टू आंसर दैट आई गिव अ लिटिल बैकग्राउंड. एक इंडिया में, पैन इंडिया में, बिकॉज दिस इज द पॉलिसी मेकर्स हाउ द हेल्थ केयर इज डेवलप्ड और डेवलपिंग. प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट इकट्ठे हैंड इन हैंड काम कर रहे हैं और ये पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है This जिस is तरह absolutely हमारी true. कंट्री जा रही है. तो जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो कम है अगर देखा जाए, कंट्री के लेवल पे बोल रहा हूँ मैं प्राइमरली. जिस तरह का डिजीज़ बर्डन है, जिस तरह का पॉपुलेशन ओवरलोड है, और हमारा स्टेट बेहतर है कंट्री के मुकाबले, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के मुकाबले में, लेकिन तब भी यहाँ भी एक प्राइवेट और गवर्नमेंट के पार्टनरशिप की हैंड इन हैंड में काम करने की ज़रूरत है. बिकॉज जिस डिजीज़ बर्डन को हमारे स्टेट के पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिनको हम बोलते हैं वो एड्रेस कर रहे हैं, उनको मतलब जितना भी सपोर्ट मिले वो शायद कम होगा इस स्टेज पे. शायद हम 10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन और भी बेहतर हो जाए. लेकिन अगर कोई भी कैलेमिटी आती, जैसे कोविड था, उस टाइम हम सब ने देखा किस तरह से हम सभी ने, मतलब एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज से गुजरे हम सभी. जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बहुत सारे बिल्कुल बंद हो गए. अगर एक अच्छा नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स होता किसी भी शहर में तो बहुत, मतलब इट वुड हैव बीन रिलेटिवली फार ईजियर टू Absolutely. एड्रेस सच काइंड ऑफ एन इशू. तो मैं ये नहीं बोल सकता कि हमारा हॉस्पिटल 200 बेडेड हॉस्पिटल बहुत कुछ बड़ा मिरेकल करेगा, गॉड फॉरबिड, अगर कोविड जैसी सिचुएशन होगी. लेकिन एट द सेम टाइम दे कैन पार्टनर विद गवर्नमेंट, एक साइजेबल लोड को रिड्यूस कर सकते हैं. और हम सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं, जो और भी हॉस्पिटल्स है शहर में, प्राइवेट नर्सिंग होम्स, प्राइवेट अदर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, इन सब की इक्वली ज़रूरत रहेगी उस टाइम. और वो पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है उस तरह की चीज़ों को एड्रेस करने के लिए. द मोर द बेटर उस टाइम. Is it sometimes a challenge to reach out to certain quarters? लाइक Like you said it's very important to have a close coordination between the government and the आई थिंक येस समटाइम्स इट कैन गेट चैलेंजिंग. बिकॉज देखिए, गवर्नमेंट के लिए हमेशा प्रायोरिटी वॉल्यूम्स रहेंगे, उनके लिए सारी पॉपुलेशन को इकट्ठे एड्रेस करना रहेगा. हम लोग के लिए मल्टीपल डिफरेंट फैक्टर्स हैं. हम क्वालिटी पे भी फोकस करते हैं, हम सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस करते हैं. तो गवर्नमेंट के लोड के सामने हमारा लोड तो हमेशा कम ही रहता है. तो बट अगर एक बेहतर तरीका होता जिनमें मतलब एक तरह से रिकन्सिलिएशन होती तो शायद लोगों का ज़्यादा फ़ायदा था उसमें. मुझे लगता है कि हमारे जो दोस्त ख़ास तौर से जो देहात से लोग आते हैं यहाँ पे, ख़ास तौर से टेरिशरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, चाहे वो जेएमसी श्रीनगर हो, शीरीन बाग हो, या कोई भी हॉस्पिटल हो, डेफिनेटली ये ऐसे सेंटर्स हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आपको हर एक डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, डिपार्टमेंट्स वहाँ पे वाइब्रेंसी में काम करते हैं. डेफिनेटली लोड भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन एक सिस्टम की अगर जब बात करें, आप you cannot have undignified, you cannot have that treatment to patient. जो कुपवारा से पेशेंट आएगा, साउथ कश्मीर से पेशेंट आएगा, and he is waiting for hours in the queue to get a simple card. आज के ज़माने में जब AI का ज़माना है, आपको वो फैसिलिटीज़ रखनी है, वो मुहैया रखनी है, ताकि उनका ईज़ ऑफ वहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ हो, वन विंडो पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो. तो हम कोई ऐसी चीज़ बात कर रहे हैं जो आपने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस की है, तो यू वुड वांट कि ठीक है ये लार्जर स्केल पे ये चीज़ें आए, तो ये लार्जर स्केल पे ये चीज़ें हो. तो डू यू हैव एनी सजेशंस टू बेटर द हेल्थ सेक्टर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? बहुत बड़ा सवाल है वैसे ये. बट ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी वगैरह जिस तरह हम यूज़ कर रहे हैं उससे काफ़ी चीज़ें एड्रेस होते हैं. जैसे अभी जिस तरह की चीज़ आपने बोली, कल को अगर हम इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और रिफाइन करेंगे, जो करंटली इन यूज़ है ऑलरेडी, चाहे क्यू मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स हो. एक लेट से पेरिफेरी का बंदा हॉस्पिटल आने से पहले ही अपने
ऐप में अपना अपॉइंटमेंट ले सकता है, उसको शायद पूरा दिन वेट ना करना पड़े, मैक्सिमम 15-20 मिनट में उसकी चीज़ सेटल हो। जो करंट वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजीज़ है, चाहे एआई की बात करें या किसी भी तरह, वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ और हमारे हेल्थ केयर को काफ़ी इम्प्रूव और काफ़ी ईजी बना सकते हैं। हाँ, बट अगेन उसके लिए पॉलिसी मेकर्स को उसी तरह से काम करना है। आई एम श्योर उस तरह उन चीज़ों पे काम भी हो रहा है, हमारे स्टेट लेवल पे भी, कंट्री लेवल पे भी, और काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव भी हुई है। अगर आप देखोगे आज की डेट में यही पेरिफेरी का पेशेंट आ भी सकता है और वापस जा भी सकता है, सही। और लेट्स से 10-15 साल पहले वो आता तो 2-3 दिन रुक के ही चला जाता, और शायद उसमें भी एक अनसर्टेनिटी रहती, क्या उसको एड्रेस हुई भी प्रॉब्लम या नहीं हुई। चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, वी मतलब देयर इज़ होप डेफिनेटली इन द सिस्टम, बट या देयर इज़ अ लॉट वन कैन डू। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है या एआई है या हमारे जो मेडिकोज है या पैरामेडिक्स है, उनकी ट्रेनिंग, उनके नंबर्स वगैरह, सब चीज़ों पे काम ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन और तेज़ी से होने की गुंजाइश है, आपने एआई ज़रूरत है। और टेक्नोलॉजी की बात की. हाउ आर यू अपग्रेडिंग योर डिपार्टमेंट्स? इज आर देयर एनी प्लान्स ऑफ गेटिंग सम मोर सोफिस्टिकेटेड मशीनरी? अब तो रोबोटिक्स एआई का भी बहुत ज़्यादा ये है, इन्वेजिव मेजर्स भी बहुत हो जी रहे जी हैं. बिल्कुल। इनफैक्ट कपल ऑफ योर डॉक्टर्स आर डूइंग रोबस्ट इन्वेजिव टेक्निक्स. तो क्या कर रहे हैं आप उसमें? मल्टीपल चीज़ें हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से हम अपने सारे हमारे पैन पारस जितने हमारे हॉस्पिटल है आज की डेट में, हाँ, हाँ. 10-11, वो सारे के सारे हॉस्पिटल्स इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू काम वाम करते हैं। हमारे मल्टीपल 5-6 हॉस्पिटल्स में रोबोटिक्स वगैरह से सर्जरीज होती है। हमारे इंटरवेंशन वाले प्रोसीजर्स वर्ल्ड क्लास लेवल पे होते हैं। हमारी रेडियोलॉजी, हमारे कार्डियोलॉजी, जितना इक्विपमेंट वगैरह है वो वर्ल्ड क्लास है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं। तो इन सारी चीज़ों को, कुछ को हमने ऑलरेडी यहाँ इंट्रोड्यूस भी किया है और कुछ और प्लान में भी है, पाइपलाइन में है। जैसे हम होलिस्टिक ऑन्कोलॉजी केयर स्टार्ट करना चाहते हैं श्रीनगर में, जिसमें हम अपने मतलब डायग्नोस्टिक्स के लिए पेट सीटी वगैरह, न्यूक्लियर मेडिसिन की ज़रूरत होती है एक डिपार्टमेंट की, हाँ, हाँ. वो स्टार्ट करना चाहते हैं। और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जिसमें इसको हम बोलते हैं सेकना या थेरेपी डालना, वो वाला डिपार्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर वी शुड बी रेडी विद दीज 2 डिपार्टमेंट्स ऑल्सो टू प्रोवाइड होलिस्टिक कंप्रहेंसिव ऑन्को केयर। अच्छा. ऑन्कोलॉजी ऐसा एक प्रॉब्लम है कंट्री लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, कि हम मोर एंड मोर पॉपुलेशन विल बी इम्पैक्टेड बाय दिस डिजीज़। तो उसको एड्रेस करने के लिए अगेन कंट्री को, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सारा सेक्टर ऑलरेडी लगा हुआ है। मतलब आप लोगों ने नाम सुना होगा टाटा का, उसके मल्टीपल सेंटर्स खुल रहे हैं। इसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, सभी एक ऑन्कोलॉजी विंग बनाते जा रहे हैं, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग ए ह्यूज इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑन्को केसेज इन कमिंग 10-15 ईयर्स। उसको एड्रेस करने के लिए हम यहाँ पे भी एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक ऑनको, समझ लीजिए एक पूरा हॉस्पिटल की तरह, हम वो तैयारी में लगे हुए हैं। हम यहाँ वो स्टार्ट करने वाले अच्छा, हैं। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक सवाल पूछता हूँ, जी क्योंकि यू आर समवन आल्सो हु लुक्स आफ्टर द स्टैट्स ऑफ द जी। what you earn at the hospital. Which is your department, which is actually the backbone of the hospital Paras हेयर इन श्रीनगर। in Srinagar, in terms of definitely in income also? हम काफ़ी काम अपना गैस्ट्रो में भी कर रहे हैं, कार्डियोलॉजी में। मेरे ख्याल से अगर आप बैकबोन ही बुलाना चाहते हैं तो कार्डियक साइंसेस ऐसा डिपार्टमेंट है अच्छा. जो हमारा नंबर्स, रेवेन्यू वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है, फॉलोड बाय अदर डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रो, न्यूरो साइंसेस, ऑर्थो, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो followed by all these departments. हाँ जी बिल्कुल। Dr. Mirza, Kashmir is also known for its meadows, beautiful landscapes, uh, good people, and Kashmir is also known for a lot of its adjectives. Paras is definitely a different addition in the private health sector. Are you guys planning to promote health tourism somehow, uh, getting that kind of viability in the health sector? मेडिकल टूरिज़्म, मैंने क्योंकि 5-6 साल मेडिकल टूरिज़्म में भी काम किया है। अच्छा. एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के लेवल पे इंटरनेशनली हम पेशेंट्स वगैरह लाते थे। मेडिकल टूरिज़्म का स्कोप अपने यहाँ है, लेकिन हमारे हालात इतने वोलेटाइल रहते हैं ऑन एंड ऑफ, कि अगर हम
लेट्स से 10 कदम आगे चलते हैं तो हमें 10 कदम फिर पीछे आना पड़ता है। सही बात है। तो जब तक इस तरह के चैलेंजेस रहेंगे, आई डोंट सी ए स्ट्रॉन्ग प्रॉमिसिंग फ्यूचर, माय पर्सनल ओपिनियन। बट अगर हालात ठीक रहते हैं तो इस जैसे मतलब कश्मीर जैसी जगह पे लोग कुछ कॉम्प्लेक्स डिजीज से लड़ने के लिए एक तरह से जो कहते हैं ना एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी नेचुरली अवेलेबल है। हाँ। उस चीज़ को हम हार्नेस तब कर सकते हैं जब हमारे हालात ठीक रहेंगे, हम उस तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। Is Dr. Murza a social person or you're very reserved? यानी आई एम क्वाइट सोशल। अच्छा। जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से। And when you are free at your leisure time, what do you prefer to do? I mean, what are your passion? What's your passion? What are your hobbies? I guess I read, I watch movies, I watch a lot of these series and other series. things। हाँ जी हाँ जी, अच्छा। जैसे यूजुअली सभी का रहता है आजकल। हाँ। एंड अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज हियर देयर, दैट्स ऑल। अच्छा, we have also seen you going into the woods हाँ जी and doing trekking and all, huh? जी जी जी। मेरे ख्याल से जो कश्मीर में रहे और वो ट्रैकिंग ना करे तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। हाँ। हमारा स्टेट बहुत खूबसूरत है, एक्सप्लोर करने के लायक है, तो आई डोंट लेट एनी चांस पास। अगर मौका मिले तो मेरे ख्याल से ट्रैक करना चाहिए और घूमना चाहिए, अपने शहर को, अपने इर्द गिर्द के इलाके को बहुत अच्छे से जानना चाहिए। हमारा शहर, हमारी जगह बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, औरज़ू हेल्थ पॉडकास्ट में इस वक्त हमारे साथ मेहमान जो है वो फैसिलिटी डायरेक्टर है पार्स हेल्थ श्रीनगर में, और इनसे हम फर्दर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स में पार्स हेल्थ श्रीनगर क्या कर रहा है, और जो डिफरेंट डिजीज़ है उस पर एजुकेट या उस पर अवेयरनेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उस रिलेटेड क्या काम हो रहा है फ्रॉम दी हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, युथी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्रामन हज कत करो, हर कुन हस्पतालस या हर कुन तथ प्राइवेट इदारस छु अख आसान ये मॉरल रिस्पांसिबिलिटी थी कि तुम करन दे रीच आउट टू द कम्युनिटीज़। हैव यू आइडेंटिफाइड एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी हेयर और पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आपको लगता है कि अंडर CSR वी शुड रीच आउट टू देम एंड ऑल्सो एंगेज इन टू द कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स? कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स को लेके हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं। अभी हमने कुछ ऐसे स्पेसिफिक तरह के पॉपुलेशन या एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई नहीं करे हैं, बट वी हैव वर्क थ्रू आउट ऑल क्लासेस। हमने कुछ डिफरेंट गांव शहर में कैंप्स करे हैं रेगुलरली। हम वीकली बेसिस पे कम से कम 2 कैंप ज़रूर करते हैं, चाहे वो पेरिफेरी में हो, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, यहाँ तक कि हमने मंथ में एक बार इस समर में करगिल में भी कैंप्स करे हैं। अच्छा। राजौरी और पुंछ में भी करे हैं। वो यूजुअली फ्री कैंप्स होते हैं जिसमें हम 300-400 से लेकर 700 तक भी पेशेंट्स देख चुके हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस करंट ईयर। एंड चाहे वो शहर के डिफरेंट ऑफिसेज हो, स्कूल्स हो या अलग अलग इदारे हो, हमने उनके साथ पार्टनरशिप में अपने डॉक्टर्स भेजे हैं टू आइडेंटिफाई डिजीज़ एट देयर ग्रास रूट लेवल, ताकि हम मतलब लोगों को पता चले, टू क्रिएट अवेयरनेस। और हमारे डॉक्टर्स तैलीमी इदारों में जाते हैं, टॉक्स देते हैं, डिस्कशंस करते हैं। तो इस तरह की कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हमने अभी तक किए हैं। आगे हमारा इरादा है कि हम कुछ इस तरह लेट्स से वुमेन हेल्थ को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें करें टारगेटेड वे में, जहां हम अवेयरनेस के साथ साथ अपने डॉक्टर्स इंक्लूडिंग आवर फीमेल डॉक्टर्स के थ्रू पब्लिक को रीच करें पूरी तरह से, और एक अवेयरनेस के साथ साथ उनको ट्रीटमेंट के भी रास्ते बताएं। और इसी तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। जैसे मैंने कैंसर की बात थोड़ी देर पहले भी करी, अर्ली डायग्नोसिस की, तो उसके अराउंड हम कुछ कैंप्स करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, स्क्रीनिंग कैंप्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैली में, और फ्री स्क्रीनिंग कैंप्स लेट्स से संडेज़ को हमने पिछले 2-3 महीने से करे हैं, और उसमें हमने मतलब सैकड़ों में पेशेंट्स देखे हैं जिनको हमने स्क्रीन करा है और एक तरह की अवेयरनेस क्रिएट करी है। अच्छा। तो दो देयर इज़ नॉट एनी वेरी organized or specific set of population which we have addressed, but we have done a lot of community outreach so far. We are planning to do it more in a more organized way, in a more targeted way, inshallah, future में।
I recently happened to speak to one of the doctors. He's a Kashmiri American, and he said in this part of the world we focus on patient care. हम्म We don't focus on the health care. हम्म So we promote तदन प्यार अंतिमंत के तन पेशेंट बन तो आई थिंक पारस की भी एक जिम्मेवारी ये है कि बिल्कुल हम प्रॉपर हेल्थ केयर पे जो है फोकस करें और लोगों को अफोर्डेबल एक्सेसिबल हेल्थ केयर जो है मुहैया बिल्कुल कराएं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो ऑलमोस्ट ऑल डॉक्टर्स आर एक्चुअली ऑन द सेम पेज। जब आपको अफोर्डेबल बट क्वालिटी हेल्थ केयर चाहिए आप यू हैव टू बी इंश्योर्ड हम्म as an administrator, as a doctor, as someone who has worked in the startups. Do you think we need more education in Kashmir vis-a-vis getting insured health wise? बिल्कुल बिल्कुल इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है हमारे न सिर्फ मतलब हमारी यूटी के लेवल पे बल्कि कंट्री के लेवल पे। जिस तरह का हेल्थ केयर सिस्टम हमारा डेवलप हो रहा है और जिस तरह इनोवेशन टेक्नोलॉजी सारी इंट्रोड्यूस हो रही है और हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ रहा है, Uh-huh. इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा गवर्नमेंट के लेवल पे, लोगों के अपने पर्सनल लेवल पे। तो इंश्योरेंस मैं पर्सनली समझता हूँ बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। Uh-huh. और जो बर्डन सडनली एक सीरियस काइंड ऑफ क्रोनिक इलनेस क्रिएट कर सकती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, इंश्योरेंस एक सपोर्ट की तरह आपको वो ईज़ आउट करा सकता है। देखिए बीमारी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा एक ऐसा टाइम होता है जिसमें न सिर्फ मरीज़ खुद बल्कि उसकी फैमिली सारी डिस्टर्ब होती है। Uh-huh. और सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस एक बीमारी की अपनी, फिर उसके अराउंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है। उसके बाद अगर फाइनेंशियल भी डिस्टर्बेंस होती है तो वो तो पर्सन पेशेंट को या फैमिली को बहुत हद तक मुतासर करती है। अगर इंश्योरेंस हो तो दैट मेक्स इट फार फार ईजियर। Uh-huh. हमारे यूटी में हमें मुझे लगता है लोगों को अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत है कि किस तरह के इंश्योरेंस प्लान्स अवेलेबल है, क्या है। I don't know, different people have different school of thought around religious permissions of insurance। वो सारा मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है कि इंश्योरेंस की बहुत ज़रूरत है हमें, और इंश्योरेंस को लेकर हमें और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और इसको बहुत इजीली मुहैया करना चाहिए And सोसाइटी मासेस के लिए। what are the immediate package that you have developed for the common masses of Kashmir? And definitely there will be classifications also. So for the general public who are watching you, listening to your conversation, what is it that is available with Paras and people can easily avail that? देखिए पारस क्योंकि नोशन ऐसा है, महंगा हॉस्पिटल है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी 500 से 700 की फ़ीस लेते हैं, बिल्कुल। और इवन जो हमारे MD MS डॉक्टर्स है वो 400-500 की फ़ीस लेते हैं। हमारे जो डायग्नोस्टिक पैकेजेस है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में, चाहे पल्मोनोलॉजी हो, इंटरनल मेडिसिन हो, गायनी हो, कोई भी हो, रेडियोलॉजी के रिलेटेड पैकेजेस या हेल्थ पैकेजेस पब्लिक के लिए, वो बहुत ही मतलब एक नॉमिनल से प्राइस पे अवेलेबल है। हम 1000, 1500, 1200 के रकम में मल्टीपल टेस्ट कर लेते हैं, जिसमें एक अगर सेपरेटली करे वही सारे इन्वेस्टिगेशंस कोई भी पेशेंट तो उसको हज़ारों का खर्चा आता है, और किसी भी एक मॉडरेट लेवल की लैब से। अब इस सब के साथ साथ अपनी क्वालिटी का ख्याल रखना और प्राइसिंग इतनी ऑप्टिमम कर देना, वो इवन पैन पारस भी कहीं अवेलेबल नहीं है सिवाय श्रीनगर। पार्सल श्रीनगर में डिफरेंट पैकेजेस बनाए हैं हमने इसी तरह की चीज़ एनकरेज करने के लिए, ताकि डिजीज़ को या चीज़ों को बहुत अर्ली स्टेज पे पकड़ा जाए या पेशेंट के लिए इजी हो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशंस अंडर वन पैकेज करना। बिल्कुल। आई थिंक दैट्स ये तो बहुत खुशाइंद बात है कि अगर पैकेज को भी आपने टेलर किया है एज टू अंडरस्टैंड द कम्युनिटीज एंड दिस। और ये टेलर्ड पैकेज हमारे डॉक्टर्स ने ही बनाए हैं। अच्छा, मतलब यहाँ के डॉक्टर्स के हिसाब से, लेट्स से डॉक्टर पुट्स सम 50-60 इन्वेस्टिगेशंस अंडर वन हेड एंड कॉल्स इट सम पैकेज, तो वैसे वैसे पैकेजेस हमने यहाँ क्यूरेट करे हैं जो स्पेसिफिक अपने विंटर में, जैसे हमें हमारे COPD के मरीज़ या मतलब अस्थमा के या इस तरह के मरीज़ होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस का एक पैकेज है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो 900 रुपये या 700 रुपये का है, जिसकी यूजुअली हर मरीज़ को ज़रूरत रहती है उन सेट ऑफ टेस्ट की।
तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं अच्छा, जो हमने गोल्डन इंट्रोड्यूस करें। गोल्डन कार्ड आप एक्सेप्ट करते हैं? आयुष्मान भारत या गोल्डन कार्ड हम कई डिपार्टमेंट्स में एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, चाहे सर्जिकल कार्डियोलॉजी हो, इंटरवेंशनल हो या नॉन इन्वेजिव हो, हाँ हाँ। उस सब में हम ये गोल्डन कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह से ऑर्थोपेडिक्स में, इसी तरह से यूरोनेफ्रो में भी। अच्छा, हाँ जी, तो डायलिसिस वगैरह। पेशेंट्स वगैरह वो। जी जी बिल्कुल, वो आयुष्मान भारत स्कीम या गोल्डन कार्ड जिसको हम बोलते हैं, उसके तहत ट्रीट होते हैं हमारे एंड यहाँ। व्हाट आर द अदर इंश्योरेंस स्कीम्स दैट आर अवेलेबल, लाइक कौन कौन से ऐसे इंश्योरेंस पैकेज है जो जहाँ पारस एक्सेप्ट करता है? करीबन सभी जितने भी इंश्योरेंस जिस तरह के भी है, देर आर ए कपल ऑफ इंश्योरेंस दैट आर नॉट अवेलेबल विद अस, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ साइनिंग विद देम ऑल्सो, हाँ हाँ। बट मोस्टली जितने इंश्योरेंस अवेलेबल है करंटली इंडिया में, इवन इंटरनेशनली कुछ इंश्योरेंस जो भी है वो हम सभी एक्सेप्ट करते हैं। इन एडिशन टू दैट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का अपना एक इंश्योरेंस होता है या फोर्सेस का अपना एक इंश्योरेंस होता है, तो वो सारे इंश्योरेंसेस भी हम These are covered? अवेलेबल है, कवर्ड है हमारे अच्छा। हॉस्पिटल में। जी जी बिल्कुल। तो मतलब ये सारा खाका जो है आपने पेश किया, और भी कुछ बात करने को है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर गुफ्तगू करेंगे इसके बारे में। शुक्रिया, बहुत दोस्तों, बहुत शुक्रिया। when you talk about the health landscape of Jammu and Kashmir, you cannot rule out the role of private health sector in Jammu and Kashmir. But at the same time, Government of Jammu and Kashmir has to also work in close coordination with the private stakeholders here to make the health sector more robust and healthcare accessible and affordable to the patients, whoever can afford private health sector here. So उस बारे में और भी बात होती रहेगी। उर्दू हेल्थ पॉडकास्ट में आप देखेंगे मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान जो है आते रहते हैं और वो डिजीज़ पे, हेल्थ केयर स्नारियो पे, हेल्थ केयर लैंडस्केप पे बात करते रहते हैं। तो इसमें हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान को, एक्सपर्ट्स को यहाँ पे मदऊ करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि कैसे हम अपने हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ सिनारियो को बेटर कर सकते हैं। उर्दू हेल्थ पॉडकास्ट जो है आप तक पारस हेल्थ श्रीनगर की इशराक से लाया जाता है, और यहाँ पे हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आप सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, आबाद रहें, शादाब रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।